हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जा रहे थे सुकराला माता। तो सुकराला माता जाने के काफ़ी सारे रास्ते हैं। हम लोग जा रहे थे सुरिंसर मानसर वाली रोड से। तो चलिए चलते हैं। सुकराला माता जो है वो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो अभी हम लोग गुज़र रहे थे। सिद्रा से गुज़रने के बाद हम लोग पहुंच गए थे बजालता। बजालता के बाद आ जाएंगे सुरिंसर रोड पे, फिर मानसर, फिर बटल मोड़, फिर बिलावर और फिर हम लोग पहुंच जाएंगे सुकराला देवी। तो यहाँ से आप देख ही सकते हैं मौसम जो था काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ था। बाहर फॉग की वजह से हमें कुछ भी जो है वो दिखाई नहीं दे रहा था। काफ़ी ज़्यादा फॉग पड़ी हुई थी। कपड़े पूरे भरुने, तुंदे भी भरुने आके। गर्मी देते भी क्या है और ये पहाड़ी इलाका है और आगे बड़ी ठंड खा लेती है उन्हें लाड़ी ने फोटो भी ला रहा है पर तक लग नहीं लानी है मायने ठंडी बाई शाम पे ही होती है फाइनली हम लोग रुके थे यहाँ पे सुकराला माता मंदिर जो था वो कुछ ही दूरी पर रह गया था। यहाँ पे मम्मी काट रहे थे सेब और दूसरी तरफ बच्चे खेल रहे थे। तो हमने सोचा थोड़ा सा हम रेस्ट करने के बाद यहाँ से निकल जाएंगे आगे मंदिर के लिए। तो यहाँ से हम व्यू देखते देखते, नज़ारा देखते देखते यहाँ का हम लोग पहुँच गए थे फाइनली सुकराला माता। तो यहाँ से हम लोगों ने गाड़ी लगा दी थी अपनी पार्किंग में। अब यहाँ से हम लोग चल पड़ेंगे आगे। यहाँ से हमने ले लिया था प्रसाद, चना और गुड़ का। तो अब हम लोग चल पड़ते हैं आगे बाज़ार से होते हुए। यहाँ पे छोटी सी जो थी मार्केट थी। तो यहाँ से कुछ भी अगर किसी को चाहिए होगा तो इसी मार्केट से जो है वो ले सकता है। और यहाँ पे मार्केट जो है शाम को काफ़ी जल्दी बंद हो जाती है और संडे की वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। तो गाड़ियाँ देख के आप एक अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जो श्रद्धालु थे उस दिन आए हुए थे। चला रही है दीदी भी चला रही है पे भी ये देख जय माता दी करते हैं छावा छावा हम जाया करनी है फिर लेना ये कितने की? जोर से बोलो, जय माता दी, जोर से बोलो, जय माता दी।
माता दी, आज नहीं आई, जय माता दी, मैं नहीं सुनिया, जय माता दी, मिलकर बोलो, जय माता दी, जोर से बोलो, जय माता दी। जयकारा सुरगाला माता जी का। दरबार की जय। सबकी मनोकामना। अंडिये जो खिलाए हुए नारा उच्चे हैं इन दर्शन दे रेडी में तो सीधी होए सारा के तारे चलिए मोबाइल बंद करो भैया। अभी जो थी मंदिर में काफ़ी भीड़ थी, जिसकी वजह से हम लोग आराम से दर्शन भी नहीं कर सके। इसलिए हमने डिसाइड किया कि आज की रात हम यहीं रुकेंगे, कल सुबह फिर दर्शन करके हम लोग वापस घर के लिए निकल जाएंगे। पर यहाँ पे हम जैसे ही अपने रूम में आए तो आप देख ही सकते हैं काफ़ी तेज़ बारिश जो थी वो शुरू हो गई। लगभग 2 से 3 घंटे ये बारिश जो थी वो चलती रही। जब हम लोग रूम में आए थे तो काफ़ी धूप थी और एकदम से पता नहीं कैसे बारिश आ गई। तो ये बारिश के बाद मौसम जो था काफ़ी अच्छा हो गया। रोड पे भी पानी आ चुका था, आप लोग देख ही सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पानी जो था वो वहाँ से आ रहा था रोड पे। तो रोड पे पानी देखने के बाद बच्चे जो थे वो वहीं पे खेलने शुरू हो गए, उनको भी काफ़ी मज़ा आ रहा था। उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे एक छोटी सी पार्क थी जो कि फॉरेस्ट वालों की थी। यहाँ पे हम लोग आ गए, हमने सोचा कि कुछ टाइम हम यहाँ पे रहेंगे और फिर हम अपने रूम में वापस चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इनको बोला कि एक छोटी सी वीडियो जो है वो मेरी बना लो। तो बस हम लोग यहाँ कर रहे थे मस्ती और हमने सोचा यहाँ पे कैसे बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ग्राउंड में था वो पानी इकट्ठा हो चुका था। तो हमने थोड़ी देर ही यहाँ पे हम खड़े रहे। तो बच्चे भी यहाँ पे ऊपर जा रहे थे हट वाली तरफ, तो वो सोच रहे थे कि हम जाएंगे वहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे और फिर हम वापसी आ जाएंगे। पर हम लोग यहाँ पे बैठ ही नहीं सके पानी की वजह से। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि अभी हम शाम को ही दर्शन करके सुबह वापस जल्दी घर के लिए निकल जाएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं फिर से दर्शन के लिए। यहाँ से हम लोग निकल गए मंदिर के लिए और मंदिर में इस टाइम पे आप देख ही सकते हैं कि काफ़ी जो थी शांति थी, बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। और सुबह जो था इतनी ज़्यादा भीड़ होने के कारण ना तो वहाँ पे हम आराम से दर्शन कर सके थे और ना ही अंदर वीडियोस वगैरह वो बनाने दे रहे थे। पर इस टाइम पे कोई भी जो था मना नहीं कर रहा था। सिर्फ यहाँ पे शॉप्स खुली थी और कुछ ही लोग जो थे वो मंदिर में थे, क्योंकि इस टाइम पे हो गया था आरती का टाइम शुरू। अब पंडित जी जो थे आरती की तैयारी कर रहे हैं। काली माता की, उसके नीचे जो है सोने की मूर्ति वो है सुकराला देवी और उसके नीचे जो है वो शेर है उनका और ये सिंहासन है माता का। अभी हो गई थी आरती शुरू। यहाँ पे सुकराला माता को मल माता भी कहते हैं। तो इनकी कहानी जो है कुछ इस तरीके से थी कि एक बार क्या हुआ कि चंबा का जो राजा था वो यहाँ पे बिलावर में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ आया हुआ था और वो शिकार खेलने गया वन में। उसने काफ़ी सारा शिकार किया और वो बीमार हो गया। तो यहाँ पे उसने बोला था माता को कि वो अपनी एक महिमा दिखाए, अपने एक दर्शन दें। तो माता ने क्या किया था, यहाँ पे एक पेड़ था जो बिल्कुल सूख चुका था, उसको बिल्कुल हरा भरा कर दिया। इसलिए उनका नाम जो था वो सुकराला माता पड़ा। सुकराला मतलब सूखे हुए पेड़ को भी हरा भरा कर दिया था उन्होंने। तो बस फिर उसके बाद राजा ने कहा था कि अगर उनके पास राजपाट होता तो वो यहाँ पे एक मंदिर बनाते। तो कुछ ही दिनों के बाद उनको राजपाट जो था वो मिल गया था और फिर उन्होंने यहाँ पे मंदिर जो था माता का बनाया था।
से पंडित जी आरती लेकर आ रहे थे बाहर, फिर वो करेंगे पूरे मंदिर की आरती और उसके बाद उन्होंने सबको आरती जो थी वो दे दी थी। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे और यहाँ पे घंटी वगैरह कुछ इस तरीके से जो थी बज रही थी। फिर हम लोग चले गए थे रूम में। रात को हम रूम में रहने के बाद सुबह हम लोग यहाँ से निकल गए थे। तो यहाँ से हमने अपना सामान वगैरह पैक कर लिया था। अभी हम लोग जाएंगे वापस घर के लिए। तो यहाँ पे हमने लिए थे इनके रूम। तो इनके रूम जो थे काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। अगर कोई भी यहाँ पे आता है नाइट स्टे के लिए वो यहाँ पे रूम ले सकता है। इनकी सर्विस जो थी काफ़ी अच्छी थी। तो यहाँ से हम लोगों ने सोचा कि अब हम लोग जो है घर पहुँच जाएंगे 10-11 बजे के करीब। पर हस्बैंड जी बोलने लगे कि आप लोगों के लिए एक और सरप्राइज़ है। तो अभी हम लोग सब जा रहे थे मानसर। तो उन्होंने बताया कि अभी हम लोग जाएंगे मानसर। मानसर का नाम सुनकर ही बच्चे और बड़े जो थे काफ़ी खुश हो गए। मैं भी काफ़ी खुश हो गई थी कि हम लोग जो है वो मानसर जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें मानसर पहुंचने में। तो यहाँ से हम पुल से गुज़र ही रहे थे कि मेरी नज़र पड़ गई थी इस मूर्ति पे। यहाँ पे काफ़ी बड़ी मूर्ति थी हनुमान भगवान जी की। यहाँ पे हमने आके किए थे दर्शन, उनको माथा वगैरह टेक के तो हम लोग निकल के आ गए। तो यहाँ पे इस ट्रिप में सबसे ज़्यादा जो इन्जॉय था वो अनवी ने ही किया था। तो वो बता रही थी कि दादू आप लोग बाहर देखिए, पता नहीं क्या दिखा रही थी वो दादू को। सुबह से हमने चाय नाश्ता कुछ भी नहीं किया था। तो फाइनली हम लोग रुके थे यहाँ पे बटल मोड़ में। यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था चाय पकौड़ा। तो जब तक चाय पकौड़ा आएगा तब तक बच्चे जो थे वो पी रहे थे एक साइड पे जूस। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं वेट, फिर निकलेंगे आगे। यहाँ पे चाय नाश्ता करने के बाद हम लोग पहुँच गए थे फाइनली मानसर में। तो यहाँ से आप झील का नज़ारा जो है वो देख ही सकते हैं। एक देखने में ही जो है इतनी शांति है, इतना सुकून है पानी के आसपास। यहाँ से हम लोग आगे थे आगे और यहाँ पे आके हम लोग बैठ गए थे कुछ टाइम के लिए। हमने सोचा पहले थोड़ी देर बैठ लेते हैं फिर हम लोग जाएंगे नहाने। तो यहाँ पे मैं इन मछलियों को देख रही थी कि किस तरीके से अपने खाने के लिए एक दूसरे से लड़ रही हैं। तो काफ़ी टाइम देखने के बाद हम लोग नहा धो के आ गए थे यहाँ पे था छोटा सा एक शिव जी का मंदिर। तो यहाँ पे पहले कर लेंगे हम लोग दर्शन, फिर हम लोग लगाएंगे झील का एक चक्कर। तो यहाँ पे मैं अंदर आ गई थी दर्शन करने के लिए। यहाँ पे मैंने डाला था जल वगैरह भगवान जी को और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए झील के एक परिक्रमा लेने के लिए। तो उससे पहले एक और मंदिर में हमें जाना था। तो बच्चे यहीं पे ज़िद करने लगे कि हमें कुछ खाना है। तो हमने सोचा पहले मंदिर से होकर फिर हम लोग इनको कुछ खिला देंगे। तो यहाँ पे था छोटा सा एक नाग भगवान जी का मंदिर। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे अंदर आने के बाद पंडित जी यहाँ बता रहे थे कि जब से ये झील है तब से ही ये नाग देवता जो है यहाँ पे स्थापित हैं। यहाँ पे उनके पैर हैं, यहाँ पे उनका सिर है, कुछ इस तरीके से ये बता रहे थे। फिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे। हमने यहाँ पे ले लिया था आटा और हम लोग मछलियों को डालना आटा शुरू हो गए थे। तो यहाँ पे बच्चे भी जो थे मछलियों को आटा डाल रहे थे, वहाँ से मम्मी पापा भी डाल रहे थे। तो उसके बाद हमने पापा को कहा कि आप यहीं पे रुकिए, हम झील का एक चक्कर लगाकर तो फिर आते हैं। तो पापा ये कहने लगे कि वो यहाँ पे नहीं रुकेंगे, वो भी हम लोगों के साथ ही झील का चक्कर लगाएंगे। तो चलिए अब हम सब जो है मिलकर ही झील का चक्कर जो है वो लगाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं कैसे ये जो मछलियाँ हैं अपना मुंह खोल के खाने की कोशिश कर रही हैं, एक दूसरे के साथ लड़े जा रही हैं। काफ़ी मज़ा आ रहा था इनको देखने का। अभी ये देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटी सी गोल्डन कलर की मछली भी जो थी वो आ गई थी। यहाँ पे एक सिल्वर कलर की भी थी। तो अब हम लोग चल पड़े आगे। तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे और बच्चे ज़िद कर रहे थे बोटिंग की। मेरा भी काफ़ी मन था बोटिंग का। तो चलिए बोटिंग करनी, बच्चे तो बोटिंग कर ही नहीं सकते थे। तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर रुके थे कुछ खाने के लिए। यहाँ पे हमने खाए थे कलाड़ी कुलचा और फिर हम लोग खा पी के निकलेंगे आगे।
यहाँ पे स्टॉल पे जो भैया थे उनसे हम लोगों ने ले ली थी कलाड़ी कुलचा, और कलाड़ी कुलचा खाने के बाद हम लोग चले गए आगे। अब बच्चे जो थे बोलने लगे कि हम लोग खुद चलेंगे। रिद्धि भी खुद चलने शुरू हो गई थी, वो भी बोल रही थी कि पापा मैं आपकी गोद में नहीं आऊँगी। तो बस इस तरीके से हम लोग चलने शुरू हो गए। यहाँ पे पेड़ के छाँव के नीचे तो काफ़ी ज़्यादा ठंडक लग रही थी, पर जैसे ही थोड़ी सी भी धूप आ रही थी तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी जो थी वो लग रही थी। तो यहाँ पे बच्चे आ रहे थे अपने दादू और दादी के साथ, हम लोग चल रहे थे आगे। तो यहाँ से अब बच्चों ने जो था हाथ दादू और दादी का भी छुड़ा दिया और ख़ुद ही भागने जो है शुरू हो गए। रिद्धि भी काफ़ी ज़्यादा दौड़ रही थी, अनवी और रिद्धि दोनों दौड़ रहे थे, इसलिए थोड़ा सा डर जो था हमें लग रहा था कि कहीं बच्चे गिर ना जाएं, तो हमें भी इनके पीछे पीछे चलना पड़ रहा था। फिर हम लोगों ने यहाँ से ले ली थी आइसक्रीम, और आइसक्रीम खाते खाते हम लोग पहुँच गए थे यहाँ पर झूले वालों के पास। यहाँ पे बच्चे ज़िद करने लगे इस वाले झूले के लिए, तो फिर हम लोगों ने बोला कि हम आगे से उनको झूला दिलाएंगे। तो यहाँ पे था छोटा सा गेमिंग सेंटर, फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे काफ़ी सारे झूले थे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। तो बच्चे तो इस झूले के लिए ज़िद कर रहे थे, पर हम लोगों ने उनको बच्चों वाले झूलों के वहाँ पे ले गए थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने उनको दिलाया था ये एरोप्लेन वाला झूला और एक ट्रेन वाला। तो बच्चों के साथ तो मुझे भी यहाँ पे ट्रेन वाला झूला जो था वो झूलना पड़ा। I look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met, jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. On my tongue, never thinking you would be my number one, 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 one. Jump in your car and we drive to the beach. The sun was setting, it was just you and me. Wind in my hair and the sand in my shoes. Could've chosen anyone, but I choose you. Hop back in your car, top down. There's no stopping us, cause we own this town. झूला लेने की वजह से बच्चे जो थे काफ़ी खुश थे। अब वो जो थे अब घर जाने के लिए भी रेडी नहीं थे, उनका मन कर रहा था कि हम यहीं पे जो है झूला लेते रहें। फिर मैंने भी ज़िद करी और मैं भी इस झूले पे जो थी वो आ गई, और इस झूले पे मैं अकेली ही बैठी हुई थी। जब ये झूला ऊपर से नीचे की ओर हो रहा था तो थोड़ा सा जो था मन मेरा घबरा रहा था। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से निकल गए थे आगे, बच्चों को आगे भेज दिया था दादू और दादी के साथ, और अब हम लोग भी जो है जल्दी से यहाँ पे पहुँच चुके थे। यहाँ पे छोटी सी पार्क बनी हुई थी, तो यहाँ पे कोई भी बैठ सकता है पार्क में। तो यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स थी खाने पीने की, और कुछ भी अगर किसी को लेना है सामान वगैरह तो काफ़ी सारी यहाँ पे शॉप्स थी। जबकि सुकराला माता में जो था इतना ज़्यादा शॉप्स वगैरह नहीं थी। तो यहाँ से अभी हम लोग चलेंगे आगे। यहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग जो थे रुके हुए थे, तो हम भी यहाँ पे आ गए थे मछलियों को बचा हुआ आटा देने। तो यहाँ पे बैठ के भी बच्चों ने थोड़ा सा आटा जो था यहाँ पे मछलियों को दिया था। यहाँ पे जो था यहाँ पे भी अभी काफ़ी थकान जो थी हम लोगों को हो चुकी थी, भूख भी काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी क्योंकि टाइम जो था काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, और धूप जो थी काफ़ी कड़ाके की थी जिसकी वजह से काफ़ी गर्मी भी लग रही थी। पर बच्चे जो थे वो मान ही नहीं रहे थे, उनको काफ़ी मज़ा आ रहा था यहाँ पे। फिर हम लोग आगे थे आगे, यहाँ पे थी छोटी सी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ पे बच्चे देख रहे थे जानवर, और बड़े ज़्यादा खुश जो थे बच्चे हो रहे थे। उनको लग रहा था कि उन लोगों को हम लोग ज़ू ले आए हैं। तो यहाँ पे उन्होंने देखी थी यहाँ पे नील गायें और हैंगल कुछ डियर थे, और यहाँ पे डियर खा रहे थे घास। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे पिकॉक भी देखा था। जैसे ही उनका मालिक यहाँ पे घास डालने आ रहा था, ये लोग सारे ही पीछे हो जा रहे थे, फिर वापस से चले जा रहे थे घास खाने। तो यहाँ सब देखने के बाद हम लोग आगे थे आगे। यहाँ पे पापा ही दिखा रहे थे कि यहाँ पे कौन कौन से जानवर हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे जानवर दिखाए हुए थे, पर हमें इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इतने जानवर जो थे वो नहीं दिखे।
अभी तक यहाँ पे हमें टर्टस भी नहीं दिखा था, तो हमने सोचा कि शायद हमें आगे जो है वो दिख जाए। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने लंच जो था वो कर लिया था, फिर हम लोग आगे थे आगे। यहाँ पे काफ़ी सारे कमल के फूल जो थे वो खिले हुए थे, ये सफ़ेद कलर के फूल थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। फिर हम लोग यहाँ पे आगे हमें दिख गया था टर्टस, हमने सोचा कि बचा हुआ आटा हम इसको ही खिला देंगे, पर ये काफ़ी ज़्यादा स्लो था। तो आज तक तो मैंने सिर्फ कहानी ही सुनी थी खरगोश और कछुए वाली, पर आज हमने इसको देख के मैंने अंदाज़ा लगा ही लिया कि ये काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहा था। और मछलियाँ जो थी इसको आटा खाने ही नहीं दे रही थी, जिस तरीके से ये इतना ज़्यादा स्लो था। तो फिर हम लोग यहाँ से इनको आटा खिलाने के बाद निकलेंगे आगे। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, पर ये आ ही नहीं पा रहा था और ना ही कुछ खा पा रहा था। बस सारे जो आटा था वो मछलियाँ ही खा गई। फिर हम लोग आ गए थे आगे। अभी आप लोग देख ही सकते हैं, झील जो थी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था देखने में। तो अभी हम लोग पहुंच गए वापस। तो यहाँ से अब हम लोग चलेंगे घर वापसी। तो यहाँ से हमें दिखना शुरू हो गया था जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी जो थी पार्किंग में लगाई हुई थी। अभी यहाँ से ये चले गए थे लेने गाड़ी, और बच्चे जो थे यहाँ पे खेल रहे थे तब तक। तो गाड़ी यहाँ पे लगा दी थी इन्होंने, तो हम लोग चले, अब बैठ गए थे गाड़ी में, अब हम लोग चल रहे हैं वापस। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो अभी आप लोग मेरे चेहरे से ही देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा थकान जो थी मुझे हो चुकी थी, रिद्धि भी सो गई थी गोद में। लव यू ऑल।